जनकल्याणकारी नीतियों से परिपूर्ण है शासनकाल। केंद्र सरकार का 11 साल बेमिसाल। डॉक्टर आलोक रंजन। सहरसा शहर के नयन ज्योति चिकित्सा केंद्र में शनिवार को भाजपा की बैठक हुई। पार्टी जिलाध्यक्ष साजन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन, प्रदेश से प्रभारी के रूप में रामकुमार राय, कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर शिलेंद्र कुमार, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक अखिलेश वर्मा, प्रधानाध्यापक रेणु देवी, भैरव झा, सुमित कुमार सिन्हा, महेंद्र राम, आमिर राम आदि थे। विधायक ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासनकाल में देश ने कई सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक मोर्चों पर महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस दौरान अनेक योजनाएं और अभियानों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य देश के हर वर्ग, विशेषकर गरीब, किसान, महिला और युवा को सशक्त बनाना रहा। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए बुनियादी ढांचे, तकनीकी नवाचार, हरित ऊर्जा और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री का 11 वर्षों का कार्यकाल दूरदर्शिता, पारदर्शिता और जनकल्याणकारी नीतियों से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने भारत को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलकर एक नई दिशा दी है। सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और तकनीकी सशक्तिकरण को संतुलित रूप में आगे बढ़ाते हुए पीएम ने भारत को वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या विषय? ये देखिए, पूरे देश में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 11 वर्ष का शासनकाल पूरा हुआ है, जिसको हम लोग विकसित भारत का अमृत काल के रूप में देख रहे हैं। गरीब सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का यह 11 साल है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनता से वादा किया था, उसको इस 11 साल में पूरा करने का काम उनके द्वारा किया गया। जब 2014 से पहले इस देश के लोग निराशा में दिखाई पड़ रहे थे, लोगों को लगता था कि अब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, और इस 11 साल का परिवर्तन बताता है कि लोग के मन में एक ऐसा भरोसा पैदा हुआ है कि कहते हैं मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं के क्रियान्वयन से जिस प्रकार देश एक बदला है, आज गरीब 27 करोड़ गरीब देश में गरीबी रेखा से बाहर निकल गया। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण की जो योजना है उसका लाभ हुआ। आपको पता है, जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, या अटल पेंशन योजना हो, जीवन ज्योति योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, इन सारी योजनाएं जो है गरीबों के लिए केंद्रित है। और उसी का परिणाम हुआ कि आज देश गरीबी रेखा से बाहर निकला है। चाहे आज रक्षा सौदा की बात करिए, इस देश में एक रक्षा के एक भी सामान को हम लोग देश में नहीं बनाते थे, बाहर से खरीदते थे। आज हमारी देश की कंपनी रक्षा सौदा में 34 गुना निर्यात कर रही है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को यह बताने का काम किया कि हमारे देश के निर्मित हमारी जो हथियार है वह दुनिया के हथियारों से ज़्यादा बेहतर साबित करने में सफल हुआ, और जिसका परिणाम है कि आज दुनिया के देश हमें, हमारे देश को, अब हमारे देश में बने सामान का हमें ऑर्डर दे रहे हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज काम किया है, देश के विरासत का विकास किया, अपने पुराने गौरव को लौटाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया। आज विदेश नीति के माध्यम से दुनिया के देश में भारत को अग्रणी स्थान में पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग प्रत्येक क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। हमारी आत्मनिर्भर योजना है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और 2047 में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, जिसको सीढ़ी पर ले जाना है, जो विकसित भारत इस देश को बनाना है। 11 साल में हमने इसको विकसित करने का प्रयास किया और यदि इसी प्रकार से भारत आगे बढ़ता रहा तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत का, वह सपना हमारा पूरा होगा और भारत दुनिया के देशों में विश्व गुरु बनेगा।